मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, भक्ति में हद से गुजर जाना है बाबा, चरणों में तेरे हो लग जाना है, भक्ति में हद से गुजर जाना है बाबा, चरणों में तेरे हो लग जाना है। इसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, भक्ति में तेरे हो लग जाना है बाबा, चरणों में तेरे हो लग जाना है, भक्ति में तेरे हो लग जाना है बाबा, चरणों में तेरे ही लग जाना। दोनों खुश हो गए और प्रसव पीड़ा होने लगी पत्नी को, और पत्नी ने पति से कहा, जो बगल के गांव में सड़क उस पार दाई माता है, जाके ले आओ। पति खुशी खुशी जा रहा है और पहुंचा घर पे दाई जी के। पहले अस्पताल नहीं रहता था, इतना डॉक्टरी नहीं रहती थी, घर में बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं रहती थी जो अनुभवी रहती हैं, जो बच्चा जब पैदा होता तो जाके वो सेवा करती थी, देखती थी, देख रेख और बच्चा पैदा करवाती थी। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला के पास जाता है पति और लेके आता है। उस महिला ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम बहू के पास जाओ, मेरे पास शक्ति कम है, मैं किसी और एक महिला को ले लेती हूँ और उसके बाद महिला को ले लेती हूँ और तुम्हारे घर आती हूँ। बहुत मुद्दत के बाद भगवान एक बच्चा देने वाले थे, घर में किलकारी गूंजने वाली थी, और वो पति मन में कामना करता है, अगर बेटा हुआ, हे भोलेनाथ, तो मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा और मैं उसका नाम ये रखूंगा, वो रखूंगा, सोच रहा है। लेकिन घटना तो और घटनी थी, विधि विधान को कुछ और मंजूर था कि उसे ध्यान नहीं आया, अपने सपनों में खोया, सड़क पार करने लगा और एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी हारन दे रही है, लेकिन उसने सुना नहीं अपने ध्यान में, और गाड़ी ने उसे मार दिया और वो खत्म हो गया। जरा सोचिए, आप भी महिला है कि एक तरफ प्रसव पीड़ा और एक तरफ पति के मरने का दुख, दो दो पीड़ा, क्या दशा रही होगी उस नारी की जिसके ऊपर एक घटना घटी। नारी रो रही है जिसके ऊपर एक घटना घटी, वो नारी रो रही है बेचारी, और गांव की औरतें ताना कस रही। इसी वक्त जब बुरे दिन आते हैं, चारों तरफ से आते हैं और सब साथ छोड़ देते। कहा गया कि गरीबी में अक्सर ये हाल होते हैं और टूट जाते हैं हर रिश्ते जो अक्सर खास होते हैं। लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या होगा, बेटी होगा बेटा, और इसका तो मुंह देखना पाप है। हम लोग तो बच्चा पैदा करवा देंगे लेकिन इसका चेहरा देखेंगे नहीं, जो जन्म लेने से पहले ही बाप को खा लिया। बेटा पैदा हुआ, बेटे का नार वार काट करके माँ को दे दिया, सारी औरतें चली गई। और सोचिए उस औरत को किसी का सहारा नहीं, उसी बच्चे का सहारा और भगवान का सहारा। मिथिला नगर में लोग अपने घर में माता जानकी, राम का फोटो लगाते, तस्वीर लगाते, मूर्ति, और बाहर भोले बाबा को जल चढ़ाते, भोले बाबा की पूजा करते। बड़ा मुश्किल होता है एक विधवा का जीवन काटना, नौजवान विधवा का जीवन काटना, संघर्ष करना, परिवार को, एक छोटे बच्चे को पालना बड़ा ही मुश्किल काम है। दुनिया की खा जाने वाली नजर
किसी तरह से ले करके उस छोटे बच्चे को नन्हे मुन्ने काम पे जाती, दूध पिला के सुला देती, फिर दूध पिलाती, काम करती, इसी तरह से पालती हो अपने बच्चे को। बच्चे का नाम रखा उस महिला ने प्रयाग, बच्चे का नाम रखा प्रयाग। और धीरे धीरे प्रयाग बड़ा होने लगा। लेकिन ये क्या, सारे लोग अपने बच्चे को मना कर देते, सारे लोग, कि तुम लोग प्रयाग के साथ मत खेलना, उसकी छाया बुरी है, वो अभागा है जो पैदा होने से पहले अपने बाप को खा गया। अगर उससे संबंध बढ़ाओगे तो तुम्हारे माता पिता भी मर जाएंगे। छोटे बच्चे प्रयाग को अपने साथ खिलाते नहीं, साथ में लेते नहीं। प्रयाग दूर से खड़ा होकर ऐसे खेल देखता, अपना अंगूठा अपनी उंगली ऐसे काटता, फिर चला जाता खेलने, तो कोई बच्चा उसको 2 थप्पड़ मार देता। फिर प्रयाग रो करके दूर जाके खड़ा होता बेचारा, कोई उसको साथ खिलाता नहीं। तू अभागा है, कलमुहा है, तेरे कोई नहीं है, तेरे ना भाई है ना बहन है, कोई नहीं है। प्रयाग दुखी हो जाता। रक्षाबंधन 9 तारीख को आने वाला है। ऐसे ही रक्षाबंधन था उस साल जब, तो सुबह की राखी थी कि 8 बजे से पहले राखी बांध दिया जाए। तो 2 दिन राखी से पहले सारे बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते हैं। छोटा बच्चा कहता मुझे राखी बांध दे, वो एक धागा बांध देती और वो कागज फाड़ के दे देता, ले रुपया ले, रुपया ले ले। ऐसे खेलते। प्रयाग ने कहा मुझे भी राखी बांधो ना। तेरे बहन नहीं है, तेरे कोई रिश्तेदार नहीं, तेरे कोई जीजा नहीं है, कोई जीजा नहीं है, तू भागा है, तुझे मैं अपना भाई बनाऊंगी तो मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता मर जाएंगे। प्रयाग अपने माँ के घर गया और माँ से कहता है, माँ मेरे जीजा नहीं है, मेरे दीदी नहीं है। बोली है? बोले लोग कहते हैं तेरे जीजा नहीं, तेरे जीजी नहीं है, तो भागा है। हे माँ, सबके घर सबकी दीदी आती है, जीजा आती है, मेरे घर कोई नहीं आता। माँ कहती तेरे जीजा राजा हैं, बड़े हैं, बहुत धनवान हैं, उनको मौका नहीं मिलता आने का, इसलिए नहीं आते। बोले माँ सबके घर के लोग मिठाई लाते, जो लाते हैं दीदी जीजा। हे माँ मैंने तो मिठाई खाया नहीं, दूर से देखा है। हे माँ मुझे मिठाई का पेड़ बता देती, मिठाई का पेड़ बता देती तो मैं तोड़ लाता मिठाई और तुझे भी देता, मैं भी खाता। भैया कहती शिव 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 शिव, राम राम बोल, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी बेटा जिंदगी में चोरी मत करना और कभी झूठ मत बोलना। प्रयाग चुप हो जाता है और उसके बाद जो है दूसरे दिन फिर खेलने जाता है। दूसरे दिन फिर खेलने जाता है तो जब खेलने जाता है तो एक लड़की को पकड़ लेता है, कहता तू मेरी बहन है और मुझे राखी बांध दे। लड़की कहती भैया बचाओ, भैया बचाओ। तब तक उसका भाई आता है, इतना मोटा डंडा लिए और प्रयाग की कलाई पे मार देता 2 डंडा कि ले राखी बंध गई, ले राखी बंध गई। इतनी मोटी साट पड़ जाती बेचारी, रोने लगता है। तब तक उस लड़की का बाप आता, जिसका हाथ पकड़े था उसने धक्का दे दिया, नीचे गिरता, सर पड़ जाता है। कल बोला अभागा, खा गया बाप को, तेरे ना बाप है, न तेरे बहन है, न तेरे जीजा है, कोई रिश्तेदार नहीं। बोले मेरी माँ कहती मेरे सब है, वो तेरी माँ झूठ बोलती है, तू अभागा, तेरी माँ उल्टा कलर गिरी। प्रयाग जाता है घर पे, शाम हो गई थी, आज माँ को देर हो गई थी काम से आने की। क्यों देर हो गई थी? क्योंकि आज उसने ज्यादा काम किया था। जहाँ पे काम करती थी उस बाबूजी से कहा कि बाबूजी कल रक्षाबंधन है, मेरा बेटा अभी मिठाई नहीं जानता कि पेड़ में फलती है कि बनाई जाती है, मुझे थोड़ी मिठाई मिल जाती तो बच्चे को खिलाती मैं और राखी बांध देती अपने ही बच्चे को। बोले तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। उन पापियों ने 4 घंटा काम ज्यादा कराया उस औरत से
और 2 लड्डू केवल दे दिए और एक रक्षा का धागा दे दिया। कि माँ सोच रही थी कल रक्षाबंधन पे मैं ही माँ हूँ, मैं ही गुरु हूँ और मैं ही जो है प्रयाग की बहन भी बन जाऊंगी, उसे राखी बांध दूंगी और राखी बांध करके उसे और मिठाई खिला दूंगी ताकि मेरा बेटा मिठाई खा ले, उसे पता लग जाए कि मिठाई कैसी होती है। भैया ये कहती हैं। और तब तक पूजा कर रही थी राम जानकी के। प्रयाग आ जाते हैं। प्रयाग ने माता की साड़ी पकड़ लिया, कहा माँ तेरे भगवान की सौगंध तो पूजा कर रही है। गांव वाले झूठ बोलते हैं या तू झूठ बोलती है? कौन झूठ बोलता है? मेरे बहन है कि नहीं, मेरे जीजा है कि नहीं? बोले तुम्हारे जीजा भी हैं, तुम्हारे बहन भी हैं। बोले सच सच बता दे मेरे जीजा का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, मेरी दीदी का क्या नाम है। आज माँ संकट में पड़ जाती है, कहती है मैं क्या करूं। माँ संकट में पड़ जाती है और माता जानकी को, माता जानकी के तरफ देख करके, माता जानकी के तरफ देख करके कहती है कि हे माँ जानकी आज मैं झूठ बोलने जा रही हूँ, हे राम जी आज मैं झूठ बोलने जा रही हूँ, मेरे झूठ की लाज रखना, मेरे झूठ की लाज रखना, मेरे झूठ की लाज रखना। और कह दिया कि तेरे दीदी का नाम जानकी है, तेरे जीजा का नाम राम है। बोले कहाँ के रहने वाले? बोले अयोध्या उनका धाम है। उसको थोड़ा नीचे करो भाई, लगे हवा ऊपर कर दी। अयोध्या उनका धाम है। बोले अयोध्या धाम है जहां हनुमान रहते हैं? बोले हाँ। जहां हनुमान रहते हैं? बोले हाँ। अब प्रयाग वो याद करने लगे कि दीदी मेरी जानकी, जीजा मेरे राम, अवधपुर धाम। बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। ये याद कर रहे पता कि कहीं पता भूल ना जाए। और यही कि दीदी मेरी जानकी, जीजा मेरे राम, अवधपुर धाम। बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। पता याद कर रहे हैं। और जब पता याद हो रहा है, माँ पूजा करके उठती है तो प्रयाग कहते हैं कि माँ मैं अयोध्या जाऊंगा दीदी से राखी बनवाने। मैं कहती पागल है तो? जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल से अयोध्या दूर है, तो कहाँ जाएगा रे पगले? छोटा सा पिल्ली भर का, कहीं नहीं जाना। जब बड़ा होना तब जाना, चल खाना खा तुझे सुला दूं। आज माँ प्रयाग को खाना खिलाने के लिए ले जाती है, खाना खिलाती है, बच्चे को स्वयं खाती है, फिर लेके सो जाती है, ठपकी देती है। लेकिन आज प्रयाग नहीं सोते, आज तो माँ सो जाती है। और नहीं तो रोज माँ प्रयाग को सुलाती थी, क्योंकि माँ के पास कोई कपड़ा नहीं था। जो एक साड़ी पहन रखी थी, थोड़ा हवा इधर कर दो यार, उधर जा रही लग रही, आई नहीं रही। जो साड़ी पहन रखी थी वही थी, और एक साड़ी 72 जगह से कटी थी, 72 जगह से सुराख था बेचारी। लेकिन जब रात में प्रयाग सो जाता था तो माँ उठती थी, वो फटी साड़ी पहन लेती थी माँ, और फिर प्रयाग के पास सो जाती थी। भोर में उठ के अपना जो साड़ी रहती थी उसको धुल के डाल देती थी, सुबह तक साड़ी सूख जाती थी, और भोर में नहा करके वो साड़ी पहन लेती। ठीक है, साड़ी पहन लेती। और प्रयाग जान नहीं पाता। माँ चाहती कि मेरे बेटे को कष्ट ना हो कि मेरी माँ ऐसी गरीबी में मुझे पाल रही। आज क्या हुआ कि आज जब माँ सो जाती है तो प्रयाग उठते हैं, और प्रयाग उठते हैं कि बोली अब माँ सो गई, अब मैं अयोध्या चलूंगा, और अयोध्या चलूंगा और दीदी जानकी से राखी बनवाऊंगा। प्रयाग यही सोच रहे हैं और उठ जाते हैं प्रयाग, और उठ करके जो है
प्रयाग ने क्या किया, कहते मैं अयोध्या जा रहा हूं। जाने लगे प्रयाग, लेकिन कहते हैं बहन को कुछ दिया जाता राखी बनवा के। अब घर में तो कुछ नहीं है, प्रयाग ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिला, तो वही माँ की 72 जगह से फटी साड़ी मिलती है। तो प्रयाग ने एक झोले में उस साड़ी को रख लिया, साड़ी को रख लिया और साड़ी लेकर के चल देते हैं, झोले में साड़ी रख के चल देते हैं। वही याद करते हुए कि दीदी मेरी जानकी, जीजा मेरे राम, अवधपुर धाम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। तो याद करते हैं, घर से निकलते हैं, याद करके और बाहर महादेव को जहाँ जल चढ़ता था, माँ के साथ प्रयाग भी जल चढ़ाते, छोटा बच्चा, और महादेव पे मैया शरण नवाती, तो भोले बाबा को शरण नवा दिया प्रयाग ने, और बाबा से विनती कर रहे हैं कि बाबा मैं अयोध्या जा रहा हूँ। माँ कहती है अयोध्या बहुत दूर है और मुझे पहुंचा देना, आप असंभव कार्य को संभव करते हो। तो नहीं कहा गया